सो हेलो गाइस, वेलकम टू हॉररलैंड। तो दोस्तों मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही डार्क, इमोशनल और सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है द क्रो। ये मूवी रिवेंज, लव और सुपर नेचुरल पावर का एक ऐसा खतरनाक मेल है जिसे देखने के बाद में आपका दिमाग हिल जाएगा। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग तो नहीं आई है, लेकिन जो लोग डार्क फैंटेसी और हॉरर स्टोरीज पसंद करते हैं उनके लिए ये मूवी एक मास्टरपीस से कम नहीं है। यहाँ पर आपको ब्लैक मैजिक, आत्माओं का बदला और एक ट्रेजिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो आपको अंदर तक झंझोड़ देगी। एंडिंग तो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप सोचना बंद ही नहीं कर पाएंगे। सो डोंट मिस आउट द एंड। और अब मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा क्योंकि प्लॉट देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ये फिल्म ज़बरदस्त है। और हाँ, अगर आप अंडररेटेड हॉरर मूवीज़ पसंद करते हैं तो मैंने हाल ही में कुछ ऐसी मूवीज अपलोड की है, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखना, जो एक बिल्कुल अलग और हटके हॉरर एक्सपीरियंस देती है। अगर आपने मिस कर दी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द क्रो। कहानी की शुरुआत होती है एरिक नाम पे एक लड़के के चाइल्डहुड के टाइम से, जहाँ पर वो एक फार्म हाउस में रहा करता था। एक दिन उसे एक बुरी तरीके से इंजर्ड घोड़ा दिखाई देता है। वो घोड़ा कांटों के वायर में फंसकर बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। एरिक उस घोड़े की बॉडी से उन कांटों को निकालने की बहुत कोशिश करता है। इस चक्कर से उसका हाथ भी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन उस घोड़े को बचा नहीं पाता है और घोड़ा तड़प तड़प कर मारा जाता है। और इस इंसिडेंट से एरिक के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर होता है। वो छोटी छोटी बातों में बहुत ही इमोशनल हो जाया करता है। ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बड़े होने के बाद में एरिक को थेरेपी के लिए एक रिहैब सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि घर में भी उसका कोई अच्छा माहौल नहीं था। उसकी माँ हर समय शराब के नशे में रहा करती थी। दूसरी तरफ हम शेली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास उसकी फ्रेंड सैडी का कॉल आता है। सैडी किसी वीडियो के बारे में उसे बता रही थी। वे लोग उस वीडियो को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे, इसलिए शेली उस वीडियो को एक सेफ प्लेस पर रख देती है और सैडी के साथ में कहीं दूर भाग जाने का प्लान बनाती है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए शेली अपने घर से निकल चुकी थी, लेकिन सैडी अपने घर से निकलती उससे पहले ही मेरी नाम की एक मिस्टीरियस लेडी कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर सैडी के घर पर आती है और उसे किडनैप करके अपने साथ में ले जाती है। दूसरी तरफ शेली का सामना कुछ पुलिस ऑफिसर से होता है और उन्हें शेली के बैग से ड्रग मिलते हैं, जिसके बाद वे लोग शेली को अरेस्ट करके उसे रिहैब सेंटर में भेज देते हैं जहाँ पर एरिक मौजूद था। अब तक एरिक की लाइफ इस रिहैब सेंटर में बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही थी। वहाँ के पेशेंट उसे हमेशा बुली किया करते थे, लेकिन जब से शेली वहाँ पर आई थी उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वैसे तो रिहैब सेंटर में गर्ल्स और बॉयज़ को एक दूसरे से बात करना बिल्कुल मना था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए खुद को रोक नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ हम मेरी को देखते हैं जो कि विंसेंट नाम के एक पावरफुल बिजनेसमैन से मिलती है, जिसके बाद विंसेंट सैडी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उन लोगों ने सैडी को एक रूम में लॉक करके रखा हुआ था और विंसेंट उसके पास में आकर उससे शेली के बारे में पूछता है, लेकिन सैडी को पता था कि विंसेंट कोई अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो उसे शेली के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। तब विंसेंट उसके कान में कुछ ऐसा कहता है जिसके बाद में सैडी एक चाकू से अपना ही गला काट कर खुद की जान ले लेती है। इस इंसिडेंट को देखने के बाद में हमें पता चल चुका था कि विंसेंट कोई आम इंसान तो नहीं है, उसके पास में कोई अजीब सी ब्लैक मैजिक की शक्ति जरूर है। वो अपने पावर से किसी के भी कान में एक मंत्र बोलकर उसे अपनी या फिर किसी की भी जान लेने के लिए मजबूर कर सकता था। इधर हम शेली को एरिक के रिहैब सेंटर में देखते हैं, जहाँ पर शेली रिहैब सेंटर से भागने का प्लान बना रही थी, क्योंकि विंसेंट के लोग नकली लॉयर बनकर उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गए थे। तब एरिक भी शेली के प्लान में शामिल हो जाता है और फिर दोनों रिहैब सेंटर से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शेली अपने पास्ट लाइफ के बारे में एरिक को ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। उसके बाद शेली उसे अपने फ्रेंड के घर में लाती है। उस समय पर उसका फ्रेंड वहाँ पर नहीं था और वे लोग कुछ दिनों तक वहाँ पर रह सकते थे। दोनों साथ में रहकर एक दूसरे को अपनी फीलिंग बता देते हैं और एक दूसरे के करीब आकर इंटीमेट होते हैं। कुछ दिनों तक वे लोग उसी घर में मस्ती करके अपना दिन काट रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस को एक रिवर में सैडी की डेड बॉडी मिलती है और ये विंसेंट की रेपुटेशन के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए मेरी उसे एडवाइस देती है कि उसके खिलाफ जो कुछ भी एविडेंस और जो भी विटनेस मौजूद थे उन्हें खत्म करना होगा, क्योंकि दुनिया की नज़र में विंसेंट बस एक पावरफुल बिजनेसमैन है। उसकी पावर्स के बारे में और उसके कुछ सीक्रेट के बारे में दुनिया को नहीं पता था, और विंसेंट का सबसे बड़ा राज उसी वीडियो में छुपा हुआ था जो कि शेली के पास में है। इसलिए सबसे पहले शेली को ढूंढकर उसे खत्म करना बहुत ही जरूरी था। तो वहीं पर शेली एरिक को अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट बताती है कि वो पियानो प्ले करती है। पियानो प्ले करने के लिए उसकी माँ उसे कुछ ऐसी प्लेसेस पर लेकर जाती थी जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए था,
वहाँ पर उसने बहुत ही भयानक चीज़ें फील की थी। अब वो उन्हीं चीज़ों में फंस चुकी थी और शायद मौत के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि वो उन चीज़ों से बाहर निकल पाए। शेली एरिक को इंसिडेंट के बारे में क्लियरली नहीं बताती है, लेकिन एरिक उसे प्रॉमिस करता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर शेली अपनी जान ले लेगी तो एरिक भी उसके साथ में अपनी जान दे देगा। चाहे जिंदगी हो या मौत, दोनों साथ ही रहेंगे। उसके बाद दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर शेली अपने एक दोस्त जॉन से मिलती है, जिससे उसे सेडे की मौत के बारे में पता चलता है। मतलब अब उन्हें इस सिटी को छोड़कर भाग जाना चाहिए। शेली इस बारे में एरिक को बताकर उसके साथ में भागने के बारे में सोचती है, क्योंकि अब शेली एरिक के बिना नहीं रह पाएगी। अब वे दोनों वहां से भाग ही रहे थे कि तभी मेरी वहां पर विंसेंट के गुंडों के साथ में आती है, जो कि एरिक और शेली के सर में प्लास्टिक बैग डालकर उनका दम घोटकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं। वे लोग उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनमें अभी भी थोड़ी जान बची हुई थी। दोनों की आत्मा जिंदगी और मौत के बीच वाली दुनिया में फंस जाती है, जहाँ पर शेली की सोल धीरे धीरे मौत की तरफ जा रही थी और एरिक की सोल बीच में रुक जाती है और वो शेली के सोल को भी रोक नहीं पाता है, जो कि जल्दी कहीं डार्कनेस में खो जाती है। एरिक को समझ में नहीं आता है कि अचानक से वो किस दुनिया में आ गया है, जहाँ पर हर तरफ सिर्फ क्रोज यानी कि कौवे ही कौवे थे। तभी उसके सामने रोम नाम का एक आदमी आता है, जो कि उसे बताता है कि वो जिंदगी और मौत के बीच में फंस चुका है। ये कौवे मौत का सिग्नल देती है, इसलिए वहाँ पर मौजूद है और रोन उन्हीं कौवों का राजा था। एरिक का प्यार शेली के लिए सच्चा था और उसके अंदर शेली को बचाने का जुनून था और इसलिए उसकी सोल बीच में फंस चुकी थी। इसलिए उसकी आत्मा मौत की तरफ न जाकर बीच में ही फंस चुकी थी। जिस दिन उसके दिल में शेली के लिए प्यार खत्म हो जाएगा, उस दिन उसकी सोल मौत की दुनिया में चली जाएगी और बाहर की दुनिया से भी उसकी जान चली जाएगी। शेली और उसकी बॉडी बाहर की दुनिया में कोमा में थी। एरिक इन सभी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तब रॉन उसे पानी में धक्का दे देता है, जिसके कुछ समय के बाद में अचानक से एरिक की सोल अपनी बॉडी में वापस आ जाती है और एरिक कोमा से बाहर आ जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। एरिक जब उससे हेल्प मांगता है तो पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला देता है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर विंसेंट के लिए काम करता था। लेकिन शॉकिंगली एरिक उस गन शॉट से बच जाता है, क्योंकि लाइफ और डेथ के बीच वाली दुनिया से बाहर आने के बाद में एरिक के पास में कुछ पावर्स आ गई थी, जिसके बाद एरिक उससे लड़ाई करके उस ऑफिसर को जान से मार डालता है। एरिक को कुछ इंजुरीज भी होती है, लेकिन इससे उसे कुछ भी दर्द फील नहीं होता है। फिर एरिक उसी ब्रिज पर जाता है जहाँ से वो शेली के साथ में जाया करता था। वहां से उसे शेली ब्रिज के ऊपर से जंप करती हुई नजर आती है और तब एरिक भी उसके पीछे ब्रिज से जंप कर देता है। जंप करते ही एरिक फिर से लाइफ और डेथ के बीच वाली दुनिया में फंस जाता है, जहाँ पर उसे रॉन से पता चलता है कि विंसेंट ने डेविल से डील की थी। उस डील के हिसाब से वो इनोसेंट लोगों की सोल को डेविल के पास में हेल में भेज देगा और इसके बदले में उसे डेविल से इमोर्टल लाइफ मिली थी। शेली की सोल अभी भी डेविल के पास नहीं पहुंची है और अगर उसकी सोल को उसकी बॉडी में वापस लाना है तो एरिक को विंसेंट की जान लेनी होगी और उसके सोल को डेविल के पास हेल में भेजना होगा। जिसके बाद रॉन एरिक को फिर से उसे असल दुनिया में भेज देता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त से गन लेता है और शेली की माँ से मिलने जाता है ताकि वो शेली का पता लगा सके। शेली की माँ उसे ये कहती है कि उसकी बेटी ड्रग के ओवरडोज की वजह से मारी गई है, लेकिन अटैक के समय पर एरिक वहाँ पर था और इसलिए उसे पता है कि शेली के साथ में क्या हुआ था और वो अभी भी कहीं ना कहीं कोमा में ही है। अब उसके वहां से जाते ही शेली की माँ विंसेंट के पास में जाकर उसे एरिक के बारे में बताती है और उसके बदले में वो अपनी बेटी शेली का पता पूछती है। विंसेंट को अब एरिक के बारे में पता चल चुका था कि वो भी उसके रास्ते का कांटा बन सकता है और इसलिए उसे भी मारना जरूरी है। जिसके बाद पहले तो विंसेंट शेली की माँ को कान में वैसे ही मंत्र बोलता है और फिर शेली की माँ बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेती है और उसकी सोल डेविल के पास में चली जाती है। फिर विंसेंट अपने गुंडों से एरिक को ढूंढकर खत्म करने को कहता है। दूसरी तरफ एरिक को एक आदमी मिल चुका था जो कि विंसेंट के लिए काम किया करता था। उस आदमी के फोन से उसे मेरी के बारे में पता चलता है, जो कि विंसेंट की असिस्टेंट थी। इन सब के बीच में एरिक और विंसेंट के आदमी के बीच में फाइट होती है, जिस दौरान एरिक कार से कूद जाता है और इसी बीच एक ट्रक उसे कुचलकर चला जाता है। लेकिन एरिक के पास में पावर आ चुकी थी, जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता है। एरिक शेली के फ्रेंड जॉन से मिलता है और एरिक को ऐसा लगता है कि जॉन विंसेंट का आदमी है, क्योंकि जिस रात शेली जॉन से मिली थी उसी रात विंसेंट के लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। तब जॉन उसे उसी वीडियो के बारे में बताता है जो कि शेली ने छुपा कर रखी थी। उस वीडियो को जॉन ने शूट किया था। उसी वीडियो को डिलीट करवाने के लिए विंसेंट उनके पीछे पड़ा हुआ है और उनके दोस्तों को एक एक करके मार रहा है। ये सुनकर एरिक शेली के दोस्त के घर जाता है, जहाँ पर वो दोनों रह रहे थे। वहाँ पर एरिक को शेली का फोन मिलता है और वो जब फोन में
उस वीडियो को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उस वीडियो में शेली पियानो प्ले कर रही थी। तभी विंसेंट उसके पास में आकर उसके कानों में एक मंत्र बोलता है। उस मंत्र को सुनकर शेली उसकी बातों को फॉलो करके उसके पास में बैठी हुई एक लड़की को चाकू से मार मार कर उसकी जान ले लेती है। विंसेंट अपना इस सीक्रेट दुनिया के सामने छुपाना चाहता था। इस वीडियो को देखने के बाद में एरिक अपने दोस्त के पास में जाता है, जहाँ पर वो शेली के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेली ऐसा कैसे कर सकती है। क्या वो विंसेंट की बातों को फॉलो करने के लिए इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी। तभी वहाँ पर विंसेंट के गुंडे आते हैं जो उसके दोस्त को मार डालते हैं और उस पर भी अटैक करते हैं। उसकी गोली से जख्मी होकर एरिक फिर से लाइफ और डेथ के बीच वाली दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर उसे फिर से रॉन मिलता है और उससे उसे पता चलता है कि उसने शेली के ऊपर शक किया, उसके लिए उसका प्यार थोड़ा कम हो गया। इसलिए एरिक की पावर कम हो रही है, क्योंकि शेली के लिए उसका सच्चा प्यार ही उसके सोल को मौत की तरफ जाने से रोक रही है। अगर शेली के लिए उसका प्यार पूरा खत्म हो गया तो उसकी पावर भी खत्म हो जाएगी और उसकी सोल उसकी बॉडी में नहीं बल्कि मौत की तरफ चली जाएगी। उसे अपने प्यार पर भरोसा रखना होगा। जिसके बाद रॉन एरिक के हाथ में और अपने हाथ में कट लगाता है और अपना ब्लैक ब्लड एरिक के ब्लड में मिला देता है, जिससे कि एरिक के अंदर रॉन की आधी पावर आ जाती है। अब वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब किसी भी दुनिया के बीच में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इन पावर के बदले में एरिक को अपनी सोल मौत की तरफ भेजनी होगी। तभी शेली की सोल वापस उसकी बॉडी में आ पाएगी और शेली कोमा से बाहर आ जाएगी। शेली के लिए एरिक ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद एरिक रियल वर्ल्ड में होश में आता है और विंसेंट के गुंडों को जान से मार डालता है। यहाँ पर विंसेंट को मेरी से खबर मिल चुकी थी कि एरिक ने उनके आदमियों को मार डाला है और वो अब उन्हें ढूंढ रहा है। तो वहीं पर एरिक विंसेंट को ढूंढता है, जो कि एक ओपेरा हाउस में आ चुका था, जहाँ पर वो उसके गुंडों को मारते हुए मैरी के पास में पहुँचता है। लेकिन मैरी उससे कहती है कि विंसेंट वहाँ पर नहीं है बल्कि अपने घर में है। तब एरिक उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर अपने हाथ में लेकर ओपेरा हाउस के स्टेज पर आता है और मैरी का सर ऑडियंस के बीच में फेंक देता है। फिर वो उस ब्रिज पर व्हाइट लिली शेली के लिए छोड़ देता है, क्योंकि वो शायद शेली को अब दोबारा नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद एरिक विंसेंट से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचता है। विंसेंट एरिक को शेली के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन एरिक समझ चुका था कि विंसेंट ने अपनी पावर का यूज करके शेली को कंट्रोल किया था और तभी शेली ने उस लड़की की जान ली थी। उसमें शेली की कोई भी गलती नहीं थी। विंसेंट एरिक को अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि एरिक की सोल एक प्योर सोल थी, जिसके मन में थोड़ी बहुत भी गलत बातें होती है। विंसेंट सिर्फ उसी की सोल को कंट्रोल कर सकता है। फिर एरिक विंसेंट को पकड़कर एक मिरर में कूद जाता है, जिस वजह से दोनों ही लाइफ और डेथ के बीच वाली दुनिया में आ जाते हैं और वहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। वहाँ पर विंसेंट के सोल को खींचकर पानी के अंदर से डेविल अपने साथ में उसे ले जाता है। यहाँ पर विंसेंट के हेल में जाते ही शेली की सोल मौत की दुनिया से बाहर आ जाती है। अब एरिक और शेली के पास में बस कुछ ही टाइम था और उस टाइम में एरिक शेली को समझा देता है कि उसने शेली को बचाने के लिए अपने सोल को कुर्बान कर दी है। इस लाइफ में जरूर वे दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन एक दिन किसी लाइफ में वे दोनों जरूर मिलेंगे और तब उनका प्यार पूरा होगा। जिसके बाद एरिक की सोल मौत को अपना लेती है और शेली की सोल रियल दुनिया में उसकी बॉडी में वापस चली आती है, जिससे कि शेली कोमा से बाहर आती है और एरिक की मौत हो जाती है। शेली के लिए एरिक के बिना जीना आसान नहीं था, लेकिन वो पूरी जिंदगी एरिक को याद करके जीने की कोशिश करती है। और बस यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। द क्रो 2024 में आई एक इमोशनल, डार्क और सुपरनेचुरल रिवेंज थ्रिलर है, जो कि एरिक और शेली के ट्रेजिक लव स्टोरी को दिखाती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर चुका एरिक एक रिहेब सेंटर में रहता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात शेली से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन शेली एक बड़े राज से जुड़ी होती है। विंसेंट एक पावरफुल बिजनेसमैन जो कि ब्लैक मैजिक यूज करता है, शेली और उसके सीक्रेट को खत्म करना चाहता है। जब एरिक और शेली भागने की कोशिश करते हैं, तब विंसेंट के लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और दोनों जिंदगी और मौत के बीच वाली दुनिया में आ जाते हैं। एरिक को रॉन से पता चलता है कि विंसेंट ने डेविल से डील की थी और अब सिर्फ उसकी मौत ही शेली को बचा सकती है। और अपनी जान की परवाह किए बिना एरिक विंसेंट से लड़ने के लिए निकलता है और एक धमाकेदार फाइट के बाद में विंसेंट को हेल में वापस भेज देता है। एरिक ने शेली के लिए अपने सोल का सेक्रीफाइस किया। एरिक जानता था कि सिर्फ उसके सोल की कुर्बानी ही शेली को जिंदा कर सकती है। वो अपनी जिंदगी देकर शेली को कुमार से बाहर ले आता है और शेली जिंदा तो बच जाती है, लेकिन एरिक के बिना उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। फिल्म एक इमोशनल नोट पर एंड होती है, जहाँ पर शेली एरिक की यादों के साथ में जीने की कोशिश करती है। उसके अंदर एक उम्मीद जरूर रहती है कि शायद किसी और जिंदगी में वे दोनों फिर से मिलेंगे।
ये फिल्म प्यार, सेक्रीफाइस और सुपर नेचुरल रिवेंज का एक परफेक्ट ब्लेंड है जो कि डार्क थीम और डीप इमोशन को एक्सप्लोर करती है। दोस्तों, अगर आप और भी ज़्यादा अंडररेटेड हॉरर मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे बाकी वीडियो को ज़रूर देखना। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर लेफ्ट और राइट में मिल जाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।